गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का लेके आया हूँ, वही एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चंस हैं रियल नंबर्स का, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 का लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको समझिए और उसको देखिए जो क्या है और करना कैसे है। जो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। अब इसको क्या कह रहा है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीनों पार्ट है, इस तीनों का एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1, जैसे 12, 15 एंड 21। पहले तो ये क्वेश्चन जो है उसको लिख लेना है, ठीक है। अब 12 को क्या किया जाएगा, फैक्टराइज करना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है 3 इंटू 5, और 3 5 या 15, और 21 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है 3 इंटू 7, ठीक है। अब निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले तो एचसीएफ निकालिए आप। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, जो तीनों में है, तो 3 ठो इंटीजर्स, तीनों में जो कॉमन रहेगा वो हो जाएगा एचसीएफ, यानी 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या है, ये 3 जो एचसीएफ आया है उसको तो लिखना ही है, और बाकी जो बाउंड्री से बाहर है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये जो इस बाउंड्री से बाहर है उसको भी लिखना है। यानी क्या लिखना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 7 जा कितना 420। यानी यह हो गया क्या आंसर, किसका, फर्स्ट का। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया। अब देखिए सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। अब इसमें दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब 17, 23 एंड 29 ऑल आर प्राइम नंबर्स, मतलब ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स हैं तो उसका फैक्टराइज क्या होगा, आप जानते ही हैं। 17 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 1, 23 कैन बी रिटन एज 23 इंटू 1। तो बस इसको वही लिखना है, 17 को क्या लिखना होगा 17 इंटू 1, और 23 को क्या लिखना है 23 इंटू 1, या 1 इंटू 23। 1 के सामने 1 लिखिए, 23 साइड कर दीजिए। फिर 29 को क्या लिखा जा सकता है 1 इंटू 29, या 29 इंटू 1। तो 1 इंटू 29, फिर इसको साइड में कर दीजिए क्योंकि 17, 23, 29 है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो तीनों में कॉमन है, तो वो तीनों में क्या चीज़ है 1 है, यही 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये 1 एचसीएफ तो लिखना ही लिखना है। अब बाकी जो बचा हुआ है बाउंड्री से बाहर वो क्या क्या है 17 इंटू 23 इंटू 29। अब 17 और 23 और 29 इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए रफ में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 23 को क्या करना है, कितना से मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो कितना होगा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16, और 1 से यहाँ 3 और यहाँ 2, यानी 1 6 3 9 2 1 3। अब इसको क्या करना है, 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 या 27, 8 कितना हुआ 35, और 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, यानी कितना हुआ 9 2 1 3 8 5 13, और 7 3 10 और 1 11, यानी 1 1 3 3 9, यानी क्या हो जाएगा 1 1 3 3 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। अब देखिए थर्ड में क्या करना है, थर्ड में भी वही चीज़ है। आइए इधर, थर्ड जो है इसमें क्या है
8, 9 एंड 25। अब 8, 9, 25 इसमें भी वही हाल है। तो कॉमन क्या होगा? तो कुछ नहीं, सिर्फ 1, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 को क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इंटू 1। और 25 को क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, क्या लिखना है? 5 इंटू 5। ये तो रफ हो गया, इसको थोड़ा अलग में रख दीजिए। तो 1 इंटू 5 इंटू 5। अब HCF सबसे पहले निकालना है। HCF क्या होगा? जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या चीज़ है? 1 है। तो HCF 1 हो गया। ठीक है, और LCM क्या है? अब देखिए, जो जो बचा हुआ है उसी को लिखना है। 1 तो रूल के हिसाब से लिख ही देना है HCF। अब बाकी क्या क्या चीज़ बचा हुआ है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखिए। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 2 जा 100 और 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी कितना होगा? 1800 हो जाएगा, यानी 1800। अब देखिए थोड़ा सा एक बार फिर से। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 या 2 जा 100 या 3 3 या 9, 2 जा 18, यानी 1800। यह हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? Given that HCF of 306 and 657 is equal to 9, तो find LCM of 306 and 657। अब देखिए इसमें क्या है सॉल्यूशन में। सबसे पहले एक तो फार्मूला है, उसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। क्या होता है? जो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यह क्या है? एक फार्मूला है। अब गौर कीजिए, ये पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा, अगर HCF निकालना है तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय LCM। और अगर LCM निकालना है तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय HCF। HCF निकालना है तो डिवाइडेड बाय LCM होगा, LCM निकालना है तो डिवाइडेड बाय HCF होगा। ऊपर में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखना है। अब मान लीजिए एक ठो नंबर निकालना है या अदर नंबर निकालना है। कभी 1 नंबर दिया हुआ रहता है, अदर नंबर निकालना है। तो अदर नंबर निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको भी देख ही लीजिए। अगर अदर नंबर निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF और LCM और अदर नंबर निकालना है, तो क्या लिखना होगा? LCM इंटू HCF बाय गिवन नंबर। अब देखिए गौर करके, अब यहाँ क्या है? गिवन नंबर हो गया, गिवन नंबर। ठीक, अब देखिए तो अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा? क्योंकि HCF दिया हुआ है 9 और LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना है तो यही फार्मूला यूज होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? LCM इज इक्वल टू क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाय कितना? 9 जो HCF है वो 9 लिखना है। मतलब यही फार्मूला यूज हो गया। ठीक है, अब 9 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा? 9 3 जा 27 और 3 30, 3 6 36, 9 4 जा 36। अब 657 है, इसको क्या करना है? 34 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए थोड़ा सा रफ में है, इधर रफ में क्या करना है? जो 657 को मल्टीप्लाई करना है कितना से? 34 से। क्या होगा? 4 7 जा 28,
4 5 जा 20 या 2 22, और 4 6 जा 24 और 2 कितना होगा 26, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19। अब देखिए 8 2 1 3 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 1 2, यानी 2 2 3 3 8, और यह जो है इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा 2 2 3 3 8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैथ्स एनसीईआरटी का चल रहा है, वही चलता रहे और वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।